वालेकुम, मान साहब, मेरा नाम मुबीन है। मेरा नाम सहेल जावेद है। आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को कि आप क्या करते हैं? अच्छा, मैं मशहूर हूँ कि मैं सीधा जवाब नहीं देता। ठीक तो है। मैं कभी किसी को कहता मेरी दूध की दुकान है, कभी किसी को कहता मैं ट्रक चलाता हूँ ठीक है। और कुछ भी बोलता है। मैं फ़िल्म मेकर हूँ ठीक है। और मैं जो कुछ भी फ़िल्म मेकिंग में आता है मैं वो करता हूँ और बहुत साल से कर रहा हूँ, कोई 35 साल हो गए। माय गॉड, दैट्स अ लॉट। आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्लीज़। आपको व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ फिल्म मेकर? मैंने सोचा तो नहीं था ऐसा। मेरा ये था कि मैं म्यूज़िक बहुत सुनता था। मैं एक ऐसी फैमिली से आता था जहाँ बहुत म्यूज़िक और सिनेमा वगैरह बहुत ज़्यादा था। तो बस एक दिन फिर हम बैठे हुए देख रहे थे और हमने कहा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत साल हो गए, 92 में। ओके। और पहले मुझे पता भी नहीं था कि मैंने ये करना है। मैंने कहा अच्छा करके देख लेते हैं। बट फिर 96 में एक ऐसी चीज़ आई जिसने मेरी लाइफ बदल दी। उसका नाम था जज्बा जुनून। जज्बा जुनून। जुनून का वो मैंने शूट किया। उसके पहले और भी बहुत सा काम था, लेकिन जब जज्बा जुनून आया तो फिर मैंने कहा कि बस अब यही करियर है। यही करिए। ओके। और आपको अपनी फिल्म मेकिंग जर्नी में ऐसे कौन सी स्ट्रगल फेस आई या कौन सा हर्डल फेस आया कि आपने कहा कि यार अब मैं क्विट कर देता हूँ, बट यू डिडंट क्विट? यहाँ पे आपको जितने प्यार करने वाले लोग हैं ना, मेरी ज़िंदगी का अप्रोच ये है कि मैं नेगेटिविटी को फोकस नहीं करता। ओके। ठीक है, मैं उसमें से पॉजिटिव निकालूंगा। लेकिन एक रेशियो है कि जितने प्यार करने वाले लोग हैं ना, उतने ही टांग खींचने वाले भी। सो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक अ बैलेंस। और आपको बड़ा, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, ट्रेड केयरफुली, कि बड़ा ख्याल से चलना पड़ता है। बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहाँ आपको लगता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं या आपको ये नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है जहाँ मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं करना चाहता ये। बट आपका दिल आपको बता देता है, दिमाग नहीं, आपकी सोल और आपका हार्ट। सो बॉडी एंड माइंड अलग केस है और सोल और हार्ट एक अलग केस है। तो मेरा सोल और हार्ट जो है ना, वो स्टोरी टेलिंग है। और आप मुझे ये बताएं कि जैसे आप फिल्म बनाते हैं तो उसमें ऐसी क्या चीज़ अच्छी है कि जो फिल्म को बेस्ट बना देती है? कहानी होनी चाहिए। आप किसी से भी पूछें कि कोई भी कहानी बनाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, बोलेगा फलाना चाहिए, एक्टर चाहिए, स्टार चाहिए, चाहिए वो चाहिए। सबसे पहले कहानी चाहिए। और हम इस वक्त सबसे मुश्किल वक्त में हैं जहाँ पे द वर्ड स्टोरी हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय कंटेंट। ओके। कंटेंट भाई, मैं ग्रोसरी में नहीं खड़ा हुआ, ठीक है ना, मैं कोई थैला नहीं भर रहा, मैं कहानी सुना रहा हूँ। मैं और तुम भी इस वक्त कहानी सुना रहे हैं। हर किसी, हम सब कहानियाँ हैं। आप कहानी है, आपके भाई कहानी है, हर इंसान कहानी है। यार आपका कंटेंट समझ नहीं आया, बात करें तो कहानी होती है। जब आपकी कहानी स्ट्रांग होती है ना, यू फाइन। ओके। जो लोग, हर चीज़ उसके बाद सेकेंडरी है। पैसे वैसे सबसे पहले कहानी सुनाओ। ठीक है। जो लोग अभी, जो यंग पीपल हैं इसमें आ रहे हैं फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में, आप उनको क्या एडवाइस देते हैं? पहली एडवाइस पहले मैं ये देता था कि मत आओ, क्योंकि मेरा बेटा प्रोड्यूसर है, माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल है। जब वो भी शुरू हुआ था कुछ 10 साल पहले, तो उसने कहा ये क्या है, फिर उसने सोचा कि मैंने ये नहीं करूँगा। लेकिन अब वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ माशाल्लाह उसका अच्छा नाम है, लोग उसे पहचानते हैं। सो इट्स अ वेरी फाइन लाइन। वो किसी पढ़े लिखे इंसान ने कहा था कि जब तुम्हारा दिल कहीं लग जाए ना, तो फिर तुम मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं है कि आप आए और 4 दिन आपको सख्ती। मेरे पास एक बच्चा आया सेट पे, किसी ने भेजा सिफारिश करके कि इसको रगड़ा लगाएं। ठीक है। हमने उसे रगड़ा लगा दिया हमारे यहाँ तो। और लोगों को लगता है कि हमारा कोई आसान रगड़ा होता है, ऑलमोस्ट आर्मी वाला ही रगड़ा होता है। पहले दिन ही जाके घर पे रोने लग गया कि वो तो चीखते हैं और वहाँ पे ये होता है और वहाँ रुकते ही नहीं है, खाने की ब्रेक भी नहीं होती है। वो कहा भाई कोई सीन नहीं है, इट्स वेरी चैलेंजिंग, बट इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप अपनी जगह बना लें और आप को मज़ा आ जाए और आप को कुछ नज़र आ जाए कि ये मेरा रास्ता है, फिर आप कहीं नहीं जाते, फिर आपसे कोई और काम होगा नहीं। ठीक है। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि आपके लिए सक्सेस क्या मायने रखती है? मेरे लिए सक्सेस मायने कोई नहीं रखती, मेरे लिए फेलियर मायने रखता है। क्योंकि फेलियर आपको सक्सेस बताएगा। जब आप फेल होंगे, गिरेंगे, मैं बड़ा हम्बली ये कह सकता हूँ कि जिस तरह की करियर और जिस तरह की सख्ती, जिस तरह का इम्तिहान, जिस तरह की टेस्टिंग्स मैंने देखी हैं अपने करियर में, वो कम लोगों ने देखी होंगी यहाँ पे।
और मैं फिर भी वही करता रहा। तो मुझे अपनी फेलियर, गिरने, चोट, वूंड्स, हारने से मुझे पता लगा कि जीतने की क्या वैल्यू होती है। जब आपको वो पता होता है ना, तो फिर आपको छोटी सी भी जीत होती है ना, जब हम वर्कआउट करते हैं नीचे, तो जिस दिन आप 2 घंटा क्रॉस कर जाते हैं, आप कहते हैं आज तो मैंने तबाही मचा दी। सो यस, वैल्यू योर सक्सेस, इट्स ब्रिलियंट, एंजॉय इट, लेकिन फेलियर के थ्रू आए। जब आप नीचे से चलते हुए आएंगे ना, रगड़ा खाते हुए, और आपकी कोनियाँ छिल जाएंगी, घुटने छिल जाएंगे, फिर आपको हिलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पूरी दुनिया आएगी आपके पीछे, आप कहेंगे हाँ ठीक है, सही है, आप एक काफ़ी है 100 के लिए। True. Thank you, Sohail bhai. You're welcome. This was pleasure meeting you. Thank you.